हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स यूनिक पॉइंट। आज की तारीख है 10 मार्च 2021। 10 मार्च 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे सभी PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 मार्च 2021 को भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो अभी फेनी नदी पर किया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण भारत में त्रिपुरा के सबरूम व बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच 1.9 किलोमीटर लंबा ब्रिज बनाया गया, जिसका नाम मैत्री सेतु है। यह फेनी नदी पर बनाया गया और फेनी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। तो यहाँ पर बात हुई है बांग्लादेश की, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश के करंट टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, बांग्लादेश के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद। तो हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके रिवीजन कर लेते हैं। भारत और नेपाल के बीच में किस नदी के बीच काला पानी विवाद हुआ था? तो यह शारदा नदी के बीच काला पानी विवाद शुरू हुआ था। और आपसे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह विवाद किस संधि के बाद शुरू हुआ? तो यह विवाद सुगौल की संधि के बाद शुरू हुआ। नेक्स्ट वन, संप्रति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो यह युद्धाभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। नेक्स्ट वन, हाल ही में किस देश में कीटोप्रोफेन को प्रतिबंधित किया गया? तो अभी बांग्लादेश में कीटोप्रोफेन को प्रतिबंधित किया गया। नेक्स्ट वन, तस्रुआ आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? तो यह बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 10 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अभी 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना यानी CISF की स्थापना 10 मार्च को की गई थी। भारत की संसद के एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और CISF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 14वें यूनाइटेड नेशन क्राइम कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी जापान के टोक्यो में। जापान के टोक्यो में 14वें यूनाइटेड नेशन क्राइम कांग्रेस का आयोजन किया गया। अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वें यूनाइटेड नेशन क्राइम कांग्रेस का आयोजन जापान के टोक्यो में किया गया। तो यहाँ पर बात हुई है जापान की, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, जापान के करंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य में देश के पहले जंगल हीलिंग सेंटर का निर्माण किया गया? तो अभी फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का भी उत्तराखंड के रानीखेत में इसका आयोजन किया गया और यह देश का पहला है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। तो हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके कवर कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक दिन के लिए पहली मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो अभी एक दिन की मुख्यमंत्री उत्तराखंड में बनी है और उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। नेक्स्ट वन, उत्तराखंड का पहला शहर जो 100% साक्षर है। तो अभी उत्तराखंड का पहला शहर जो 100% साक्षर है वो है देहरादून और अभी देहरादून में ही साइंस सिटी का निर्माण हुआ, ये भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट वन, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल में जारी किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल में जारी किया जाता है और इस बार की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने सिल्क सेक्टर में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो अभी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सिल्क सेक्टर में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया है
और इसका उद्देश्य किसानों को रेशम पालन आधारित कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियनशिप प्रकाशक जीता है? तो अभी द हिंदू ग्रुप ने दक्षिण एशियाई डिजिटल मीडिया पुरस्कारों में वर्ष 2020 का चैंपियन प्रकाशक जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो अभी रमन अनुसंधान संस्थान ने। रमन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाल ही में लाल रक्त कोशिकाओं पर अल्कोहल के लंबी अवधि के प्रभाव का पता लगाने के लिए हाई रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म विकसित किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में रजत पदक जीता है? तो अभी भारत की पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट ने रजत पदक जीता है। तो पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता है, तो गोल्ड किसने जीता है? तो गोल्ड कैरोलिन मरीन ने, जो कि स्पेन की हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और सिल्वर मेडल पीवी सिंधु ने जीता है। और पीवी सिंधु के कोच हैं पुल्लेला गोपीचंद, ये भी आप याद रखिएगा। हम इससे जुड़े कुछ करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी के रिवीजन कर लेते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता? तो बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। नेक्स्ट वन, पीवी सिंधु ने किस ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता? तो अभी पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में रजत पदक जीता। रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं और इनके नाम का स्विट्जरलैंड में 20 फ्रैंक का सिक्का चलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीपीसीबी के द्वारा जारी देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो अभी उड़ीसा राज्य। सीपीसीबी के द्वारा जारी देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा राज्य पहले स्थान पर रहा और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा और तीसरे स्थान पर दिल्ली राज्य रहा। ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में किस शहर में आईसीएमआर, एनजेआईएल और ओएमडी में नए अनुसंधान भवन देसिकन भवन का उद्घाटन किया? तो अभी आगरा में। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में आईसीएमआर, एनजेआईएल और ओएमडी में नए अनुसंधान भवन देसिका भवन का उद्घाटन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है? तो अभी बिहार राज्य सरकार ने। तो बिहार राज्य सरकार ने अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बिहार में 1 लाख महिलाओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। तो यहाँ पर बात हुई है बिहार की, तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के करंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के करंट टाइम पर गवर्नर हैं फागू चौहान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस बैंक ने रुपए सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए भारत में डिजिटल भुगतान के लिए राष्ट्रीय भुगतान छाता इकाई के साथ भागीदारी की है? तो अभी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में डिजिटल भुगतान के लिए छाता इकाई और एसबीआई भुगतान ने रुपए सॉफ्ट पीओएस लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगह पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है? तो अभी स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक जगह पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है। सबसे पहले बुर्का पहनने पर रोक लगाया था फ्रांस, यह एक यूरोपीय देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने डीन एल्गर को किस क्रिकेट फॉर्मेट की टीम का नया कप्तान बनाया है? तो अभी टेस्ट टीम का। दक्षिण अफ्रीका ने डीन एल्गर को टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वे एक कवि थे। तो ये हैं प्रख्यात कन्नड़ भाषा के कवि लक्ष्मी नारायण भट्ट। इनका अभी निधन हो गया। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल bdfs.com लॉन्च किया? तो अभी बांग्लादेश ने। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है, मनप्रीत वोरा को किस देश में भारत का राजदूत की भूमिका दी गई?
तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान या ऑप्शन डी फिनलैंड। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितना अधिक से अधिक पता हो आप कमेंट में ज़रूर लिखा करो, क्योंकि आप जो चीज़ एक बार लिख देते हैं वो चीज़ कभी नहीं भूलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे डेली सुबह करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन आप तक इसी तरह सबसे पहले पहुंच सके। आप इसके अलावा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पर डेली इसी तरह की करंट अफेयर्स की अपडेट देते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।